नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी की व्रत कथा विधि विधान एवं महत्व सुनाने जा रही हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले को प्रातः स्नान करके भगवान नारायण की पूजा पाठ आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। भोग में नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग से भोग लगाएं, दीपदान करें और रात्रि को जागरण करें। इस सब का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, जप, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी का व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण भगवान की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महत्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा पर, स्त्री गमन, वेश्याओं के संग इत्यादि कुकर्म में संपूर्ण रहता था। उसके पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी अति प्रिय था। देवता वहां क्रीड़ा करने आया करते थे। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट माट की और अत्याचार किया। पुलिस ने पकड़ा और निर्वस्त्र करके वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का दर्द लगा। जीवों को मारने में असमर्थ था और वृक्ष पर चढ़ने में भी शक्ति नहीं थी। नीचे गिरे हुए फलों को बीन कर लाया और पीपल की जड़ों में रख कर कहने लगा, हे प्रभु, वन के फलों का भोग आप लगा लीजिए। अब मैं भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मैं इन कष्टों भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन, कीर्तन, प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के द्वारा नारायण भगवान कहने लगे, तुमने अनजान में सफला एकादशी का व्रत किया है। उससे प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि में जानकर या अनजाने में हाथ लगने से हाथ जल जाते हैं, वैसे सफला एकादशी का व्रत भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाता है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक ने राज अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने उसे राजगद्दी सौंप दी और वह वन में तप करने के लिए चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब सफला एकादशी का व्रत विधि विधान सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महत्व को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। फलाहार: इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान नारायण को अर्पण करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सगार लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।